गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्ट नंबर 10 करेंगे हम काम चोर। अब ये काम चोर कहानी है ऐसे बच्चों की जो काम से जी चुराते, जो काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, लेकिन जब इनको काम कोई दिया जाता है तो ये किस प्रकार उस काम को करते हैं और उस काम करते हुए क्या अनुभव करते हैं, ये भी हमें इस पाठ के द्वारा पता चलता है। माता पिता अपने बच्चों को बचपन में काम करने की आदत नहीं डालते और इस प्रकार उन बच्चों को कभी भी काम करना नहीं आता, क्योंकि बच्चों को अपने घर के काम में माता पिता की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए और वो इसी तरह से काम करना सीखते हैं जो उनके लिए भावी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बच्चे नहीं काम करते और जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, जब किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो किस तरह की परेशानी उनको आ सकती है, वही इस पाठ में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं पाठ। पेंसिल्स अपने हाथ में रखो, जो आपको वर्ड मुश्किल लग रहा है उसको अंडरलाइन कर लेना। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहेंगे। अब घर में जॉइंट फैमिली है, ये संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें अब्बू जान है, एक उनकी माता जी हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल संयुक्त फैमिली है, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, फूफा हैं। तो उस घर के सारे बच्चों को अब्बा जान क्या कहते हैं कि हमें घर के नौकरों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये मोटे मोटे ये मोटे मोटे बच्चों को कहा गया है कि ये पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, फ्री बैठे रहते हैं और हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं। पानी पीने के लिए भी इनको ग्लास इनके पास रखो तो ये पानी पीते हैं और इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। अब बचपन से उन बच्चों को काम करने के लिए नहीं कहा गया और एक दिन वैसे ही बैठे बैठे अब्बा जान के मन में ये ख्याल आया कि अब हम बच्चों से काम करवाएंगे, बच्चों को काम सिखाना चाहिए। तो वो ये फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल देना चाहिए और क्या करना चाहिए, बच्चों को काम देना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अब अब्बा जान क्या कह रहे हैं कि पूरा दिन उधम मचाते हैं, इधर उधर भागते हैं, शरारतें करते हैं, इसके अलावा और ये कुछ करते ही नहीं है। अब इनको काम देना चाहिए। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चों को भी इस बात का ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चों को इस बात का वाकई एहसास हो गया कि वो काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है? अब हम हिलकर पानी पीते हैं तो हिलकर पानी पीने में तो कुछ खर्च होता ही नहीं है, पानी पीना है और हिलना है, ये तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हमने कहा कोई बात नहीं, ये कोई काम तो कुछ नहीं है, बस हिलकर पानी पीना है, हम हिलकर पानी पिएंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। तो पानी पीना है, अब हिलते हुए पानी पीना है, तो जो हमारे साथ पानी पी रहे हैं उनको धक्का भी लग सकता है और हम किसी से डरते नहीं है। अगर कोई हमें एक धक्का मारेगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसके धक्के का जवाब देंगे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब जहाँ पे पानी का मटका पड़ा था उसके बाद पास ही बच्चे लड़ने लग पड़े। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने कहा कि क्या ये काम करेंगे? इनसे काम करने की उम्मीद मत रखना। अम्मा जो है वो बच्चों को ज्यादा बेहतर जानती हैं। आपकी भी मम्मी ज्यादा बेहतर जानती है ना आपको, आप कौन से काम करते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते। तो अम्मी जान ने क्या कह दिया कि ये काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? बच्चों को क्या कहा गया कि अब रात का खाना उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा जो काम नहीं किएगा, जो काम नहीं करेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब शाही फरमान जारी हो गया कि जो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा जो काम नहीं करेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम तो काम करेंगे, हमें काम बताए तो जाएं कि हमने करना क्या है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए
मिसाल के लिए एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देने हैं और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी अगर तुम काम करोगे। इतने सारे काम गिनवा दिए उनको और ये भी कहा गया कि उनको पैसे भी मिलेंगे। अब बच्चों को पैसे मिलेंगे तो वो काम तो जरूर करेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो अब ठीक है, बच्चों भी पानी डालेंगे और बच्चों को तनख्वाह भी मिलेगी। ऐ है खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा जान कहती है नहीं नहीं, इनको मत बोलो ऐसे ही, इनको मत बोलो कि ये पेड़ों में पानी दें, क्योंकि ऐसे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो बच्चों ने क्या कहा, हम ठीक है, हमें तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे और हम अपने काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कहा कि चलो फर्शी दरी पड़ी हुई है, एक दरी पड़ी हुई है जो नीचे हम बिछाते हैं, तो हम इसपे बहुत सी मिट्टी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, इसको झाड़ देते हैं। बच्चों ने चारों कोने पकड़े और दरी को झाड़ना शुरू कर दिया। अब झाड़ को जब दरी को पकड़ना झटकना शुरू कर दिया तो चारों ओर क्या हो गया, धूल ही धूल हो गई। और इसके अलावा उन्होंने लकड़ियां ली और लकड़ियों से दरी को पीटना शुरू कर दिया ताकि उसमें से सारी धूल बाहर आ जाए। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार धुआंधार भयंकर घमासान पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, पूरा का पूरा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाल दिया गया। हमें कहा चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत मिट्टी है यहाँ पे। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब हमने कहा कि ठीक है, मिट्टी तो आ गई है, अब हम अगला काम क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे हम जो है वो बच्चों के लिए कहा गया है। हम क्या करते हैं, अब झाड़ू देना शुरू करते हैं। अब घर में झाड़ू तो एक ही होता है, झाड़ू एक, बच्चे इतने। अब झाड़ू बेचारे की क्या हालत हुई होगी ये हम देखते हैं। झाड़ू क्योंकि एक ही था और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब झाड़ू के बेचारे के परखच्चे उड़ गए, कोई इधर, एक तीली उसकी इधर है, एक इधर, और जितनी सींके उतने हाथ पड़ी। एक एक सींग के लिए बच्चों ने, और एक एक से ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, अम्मा ने सिर पीट लिया, अरे मैं तो दुखी हो गई इनके काम से। और उनको लगा कि बेशक इनकी मूर्खता भरे काम से अम्मा दुखी हो गई। उनको लगा कि बेफजूल उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान इंसान काम करें। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं हमें हर बात के लिए तो टोका टाकी करते हैं, अब ये टोका टाकी करने से बाज आए तभी तो हम काम करें। हर काम के लिए इसको ऐसे नहीं किया, इसको वैसे नहीं किया। अब बच्चों को ये लगा, उनको टोका टाकी पसंद नहीं आई। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस। यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब बच्चों को ये कहा गया, अम्मा जान ने कहा कि अरे पानी, जब झाड़ू अगर दे रहे थे तो पहले पानी छिड़का लेते। अरे बच्चों को लगा पानी छिड़कना था, चलो जी पानी छिड़कना शुरू। अब पानी ऐसा छिड़का कि दरी तो दरी गीली हो गई और पूरा घर पानी से भर गया। और जो दरी थी उसके ऊपर पहले ही मिट्टी थी, उसके ऊपर पानी डाल दिया गया और वो पूरी धूल कीचड़ बन गई। सब अब सब आंगन से भी निकाले गए, आंगन से भी उनको निकाल दिया गया। चलो वो रहने दो, दरी नहीं अब आपने साफ करनी, ना झाड़ू लगाना है, निकलो यहाँ से। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब जो जितने काम अब्बू जान ने गिनवाए थे वो सारे के सारे काम वो करके देख रहे हैं। अब पेड़ों को पानी देने का काम आया। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पीठ पतीलियां लूट ली गई। किचन में गए सारे बच्चे और रसोई से जिसको जो बर्तन मिला, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो ले आए। वहां पे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले आए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब इतनी वहां पे धक्का मुक्की हुई कि बर्तन में तो पानी कोई नहीं आया और सारा पानी नीचे गिरा।
ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, कोहनियाँ एक-दूसरे को मारने लगे और कोहनियों के बाद गुस्सा आ गया तो जो हाथों में बर्तन पकड़े थे वही मारने शुरू कर दिए। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूँ और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। अब बच्चे लड़ पड़े तो ये सारों को इनकी फ़ौज भेजी गई, जितने भी घर के बड़े थे, भाई-बहन, मामू, मौसी सबको भेजा गया। फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब फ़ौज तो भेजी गई लेकिन फ़ौज हार गई इनके सामने। इस धीमा मुश्ती में इस काम में, खींचम-खींच में कीचड़ था, बच्चे जो हैं वो कीचड़ से लत-पत हो गए, भर गए। बच्चों के ऊपर भी कीचड़ आ गया। अब बच्चों को नहलाने की समस्या आई क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। अब उन्हें नहलाने के लिए क्या कहा गया कि जो वर्तमान नौकर थे, प्रेज़ेंट नौकर थे घर में, वो कम थे और इसके लिए पास के जो बंगले थे, वहाँ से नौकरों को मँगाया गया और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से बच्चों को नहलवाने का काम उन नौकरों को दिया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं। अब बच्चों ने कायल हो गए, मान गए। ये बच्चे इस बात को मान गए कि सच्ची ये सफाई का काम नहीं हम कर सकते। और ना हम पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अगर हम ये 2 काम नहीं कर सकते तो एक तीसरा काम हम एक और शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, जो मुर्गियाँ हैं उनको ही हम बंद कर दें उनके दबड़े में जहाँ पे वो रहती हैं, उनके घर में मुर्गी खाने में। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ-पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, इकट्ठा करने लगे। चल दड़बे, अब उनको दड़बे की तरफ इकट्ठा करने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट-पटांग इधर-उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्याले में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब आया वहाँ पे काम कर रही थी, खीर बनाई थी घर में। अब उस खीर के ऊपर चांदी के वर्क लग रहे थे, लेकिन क्या किया मुर्गियों ने, मुर्गियाँ वहाँ पे जहाँ पे खीर के प्याले पड़े थे, उनके ऊपर फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब मुर्गियाँ डोंगों के ऊपर से निकल पड़ी तो सारी खीर नीचे। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर पड़ी हुई है, बेचारी दीदी। उनके सिर पर, उनके दुपट्टे पर सारी खीर आ गई। एक बड़ा-सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अब एक बड़ा-सा मुर्गा भी आया और पानदान था जहाँ जिसमें पान रखा जाता है, उसमें कूद पड़ा और कत्थे चूने से लथपथ हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और जो छापे से जो कत्थे के निशान थे, वो मुर्गे के पंजों पे लगे और मुर्गे के पंजे टप-टप करता हुआ मुर्गा वहाँ से निकल गया और जो सफ़ेद दुपट्टा था पर मुर्जे जो मुर्गा है उसके पंजे छप गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोरी जहाँ नाली जहाँ से पानी निकलता है, मौसी जी वहां पे हाथ मुंह धो रही थी। अब मुर्गी वहां से छपाक से निकली और सारा पानी गंदे छींटे पानी के मौसी के मुंह पर। इधर सारी मुर्गियां बेनकैल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी क्योंकि मुर्गियां बच्चों से संभली नहीं। सारी मुर्गियाँ इधर-उधर भागने लगी और जैसे बेनकैल का जो ऊँट होता है वो भागता है, बिल्कुल उसी तरह जो मुर्गियाँ हैं वो हाँकी नहीं गई बच्चों से और मुर्गियाँ इधर-उधर घूमने लगी। एक भी दड़बे में जाने को राज़ी नहीं थी। दड़बा उनका घर जहाँ मुर्गियों को रखा जाना था, वहाँ पे एक भी नहीं गई। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी तरफ झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब ये काम सूझा बच्चों को कि वो क्या करेंगी, जो भेड़ें हैं घर में, उनको वो दाना खिलाएँगी। अब जब बच्चों ने भेड़ों को दाना खिलाने के लिए सूप सूप होता है भेड़ों जिसमें दानों को रखकर दिया जाता है भेड़ों को, वो बर्तन बाँस का बना होता है ये। अब उसमें भेड़ों के लिए सूप में दाने रखे गए और जो भेड़ें हैं जब उन्होंने दानों को देखा तो उस सूप के ऊपर वो झपटी उसको खाने के लिए कि और लष्टम-पष्टम तख्तों पर चढ़ गई।
पर भेड़ चाल मशहूर है ना, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। उनको जब ये देखा उन्होंने कि उनको दाना मिल रहा है, तो वो उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसी सूप पर थी जिसमें दाने पड़े थे, और सारी भेड़ें भेड़ चाल की तरह पूरी की पूरी भेड़ें उस एक थाली पर टूट पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर भोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब वो जो व्हाइट कलर का दुपट्टा था, या जिसपे सिलमे सितारे थे, उस दुपट्टे के ऊपर उसको रौंदती हुई भेड़ें निकल गई, और सारा दुपट्टा उन्होंने गंदा कर दिया। जब तूफान गुजर गया, जब ये भेड़ें निकल गई, घर में थोड़ी शांति हुई, तो क्या हो, ऐसा लगा जैसे जर्मन की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। ऐसा लगा जैसे यहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ है, जैसे जर्मन की जो सेना है वहां पे आके युद्ध किया है उन्होंने। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जहां जहां से एक भेड़ सूप को लेके जहां गई, सारी भेड़ें उसके पीछे, और जहां जहां से वो सूप गुजरा, और शिकारी कुत्तों की तरह भेड़ें उसको सूंघती हुई खाने लगी उस सूप में से दाने को। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रहे थे। अब हज्जन माँ जो थी, वो भी पलंग के ऊपर सोई हुई थी, दुपट्टे से उनका सिर, उनका जो मुंह ढका हुआ था। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब हज्जन माँ भी बैठी हुई थी, सो रही थी वो, और जब उनके ऊपर से भेड़ें निकली तो उनको लगा ये क्या हो गया, उनको लगा वो सपना देख रहे हैं, और वो क्या कहती हुई उठी, मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब आंगन में तरकारी वाली सब्जी वाली तरकारी सब्जी सब्जी वाली सब्जी बेचने आई थी, तो उसकी टोकरी पर जब भेड़ों की नजर पड़ी, भेड़ों को लगा लगा कि यहाँ पे तो ये बड़ी फलियां पड़ी हुई हैं, सब्जियां पड़ी हैं, तो अब इन पर टूट पड़े। वह दालान दालान बरामदा या आंगन, वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर खड़ी हुई। उसने लगा, अरे मैं इन भेड़ों का मुकाबला करूंगी, मैं अपनी सब्जी का नुकसान नहीं होने दूंगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। और भेड़े जो हैं, उनकी स्किन, उनके जो ऊपर बाल होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं, उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि ऊपर तो पूरे बालों की तह होती है, और अगर उनको मारा भी जाए तो उनको चोट नहीं लगती। अब वो तरकारी वाली ने तो उसको मारा, लेकिन भेड़ को तो चोट लगी नहीं। अब भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। तरकारी वाली ने उसको मारा, और भेड़ को लगा कि वो तो मजाक में प्यार से उसको सहला रही हैं, वह आप पर चढ़ जाएंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा मुकाबला वो सब्जी वाली कर रही है। उन्होंने उसको किया एक साइड पे, और जितनी फलियां थी उस तरकारी वाली की, जितनी भी फलियां थी, वो सारी अपने पेट में झोंक ली, सारी की सारी खा ली। इधर यह प्रलय मची, प्रलय तूफान, इधर यह प्रलय मची, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। कुछ बच्चों ने तो काम करना शुरू किया, लेकिन जो कुछ दूसरे बच्चे थे, उनको जब ये लगा कि अरे रात का खाना नहीं मिलेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी काम करें, वे चार भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। उनको लगा कि हम क्या करते हैं, हम भैंसों का दूध दोहते हैं, दूध निकालते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर फिल पड़े। अब बच्चे तो 2-3 बच्चे एक भैंस का दूध निकालने के लिए आ गए। अब भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी। भैंस ने क्या किया, जो बाल्टी जिसमें दूध निकालना था उसको लात मारी और एक साइड पे फेंक दिया। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अब ये तय हुआ कि भैंस की जो टांगे हैं उनको बांध दिया जाए, और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए जाए।
उनको पहले खड़ा किया गया और उसके बाद उनके पैरों को बांध दिया गया। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए। अब दो एक पैर तो उनका बांध दिया भैंस का कि वो आगे ना जा सके, और दूसरा पैर कहाँ बांध दिया? चाचा जी बेचारे सोए हुए थे, उनकी जो चारपाई थी उसके जो पाए होते हैं उसके साथ बांध दिया। अगले 2 पैरों को बाँधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अरे! अभी तो भैंस के पैर बाँधे ही नहीं थे कि भैंस को पता लग गया कि ये मुझे बाँधने जा रहे हैं। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी को लगा कि वो तो सपना ही शायद कोई देख रहे हैं कि वो कहाँ खिसकते हुए जा रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी-तूफान में फँसे हैं। उनको लगा कि अगर ये पानी-पानी हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जो चारपाई है वो ड्रम से टकरा गई, और ड्रम से टकराने के बाद पानी नीचे गिर गया तो उनको लगा तूफान आ गया है घर में। साथ में भूचाल भी आया है। भूचाल क्यों आया है? क्योंकि उनकी चारपाई भी हिल रही थी। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पेटियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा-भला सुनाने लगे, और उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुरा-भला कहा, उनको डाँटा। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंसें भागी जा रही थी और पीछे-पीछे चारपाई थी और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो! एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ों को तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़े भी खोल दिए गए। उनको लगा कि बछड़ों को अगर खोल देते तो भैंस आसानी से दूध दे देती। उनको ये बात बाद में याद आई। और जब याद आया उसी समय उन्होंने बछड़े जो उनके बच्चे थे, भैंस के बच्चे थे, उनको भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिया। भैंस के जो पैर होते हैं उसके आगे पत्थर की तरह के गोल नुकीले उसके खुर होते हैं जो बड़े हार्ड होते हैं, उसको खुर कहते हैं। जब भैंसों ने देखा कि उनके बच्चों को खोल दिया गया है, बछड़ों को खोल दिया गया है, तो ममता से व्याकुल होकर भैंस एकदम रुक गई और बछड़ा तत्काल जुट गया और बछड़े जो हैं वो तत्काल भैंस का दूध पीने लगे। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब बाल्टी गोबर में जा गिरी तो उन्होंने क्या, बच्चों को लगा कि गिलास या कटोरे में ही दूध लिया जा सकता है। बछड़े बागी हो गए, बछड़ों ने भी विद्रोह कर दिया। कुछ दूध ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास, कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। सब कुछ कुछ मिनटों के 3 चौथाई में ही हो गया। थोड़ी-सी देर में ही इतना कुछ हो गया कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। इतने पूरे घर के आंगन में इतना ज़्यादा बच्चों ने कोहराम मचाया था, जैसे लगा कि जैसे तूफान आ गया है वहाँ पे। सारा घर का सामान बिखर गया। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हँकाई गई, मुर्गियों को बाहर किया गया, बच्चों को भी बाहर निकाला गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आँसू पोंछे गए, बेचारी तरकारी वाली भी रो रही थी, उसके भी आँसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बाँधने लगी। अम्मा जी को गुस्सा आ गया। उनको लगा ये बच्चों को काम करना तो बिल्कुल गलत था, ये बच्चे तो काम कर ही नहीं पाएँगे। अम्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सामान बाँधा अपना कि मैं तो आगरा जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ ऐसे नहीं रह सकती अगर आप बच्चों को काम करने के लिए बोलोगे। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने ये चुनौती दे दी, चैलेंज दे दिया बच्चों को, अब्बा जान को भी दे दिया कि या तो इस घर में बच्चे रहेंगे या आप मुझे रख लो, एक ही जना इस घर में रहेगा। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके बटालियन की तरह कोर्ट मार्शल कर दिया। अब अब्बा को भी लगा कि इनको काम जो हमने अभी दिया है, ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो शुरू से ही काम नहीं कहा गया। तो अब्बा ने सभी बच्चों को पंक्ति में, लाइन में खड़ा कर दिया और पूरी बटालियन की तरह, जैसे बटालियन में फौज में फौजियों का जब कोर्ट मार्शल किया जाता है, जब उनसे उनसे कोई गलती होती है ना, तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। भारी-भारी सामान उनको दिए पकड़ाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो भागें अब, ये पनिशमेंट होती है उनकी। तो ये पनिशमेंट भी अब बच्चों को दी गई। अगर बच्चे
अब ये कहा गया, अब्बू जान ने क्या कहा कि क्या सजा थी उनकी अगर बच्चे किसी इस घर में अगर किसी काम को बच्चे हाथ लगाएंगे तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले फरमान जारी हुआ था कि अगर काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और अब अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे कभी काम करो तो खाना नहीं मिलेगा, कभी काम ना करो तो खाना नहीं मिलेगा, इन्हें तो किसी भी करवट शांति नहीं है। और हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। हम लोग अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, ये बच्चों ने निश्चय कर लिया। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा।